ओम नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधा सुरसौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पंचाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोद गुरुराट भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धांजलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः। श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः। तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्वज्ञानार्थ सिद्धे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्तिस्तु असेड सन्मंगलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिल कलिकृत कल्मषापनोदन पुटुतरे धर्माद्यखिल पुरुषार्थ साधने भूते अद्य सदाचार स्मृति विवरणांग संध्यावंदन विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कल हमने अर्घ्य के रूप में ब्रह्मास्त्र के बारे में हमने समझ लिया। ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र, परब्रह्म परमात्मा विष्णु, अथवा ब्रह्मा जी का अस्त्र, अथवा ब्रह्म वेद, वेद रूपी अस्त्र। वेद को ब्रह्म इस तरह कहते हैं, वेद रूपी अस्त्र यह ब्रह्मास्त्र है। अर्थात वेद मंत्रों में इतना सब कुछ, इतनी बड़ी शक्ति। हम दुर्भाग्य हैं, वेद को भूल गए, वेद का अध्ययन नहीं करते हैं। हाँ, कुछ पेट के लिए करने का, नौकरी कमाने का, मजा करने का, बच्चों को उत्पादन करने का, एक दिन मर जाने का, यही हमारा उद्देश्य नहीं है। इतना तो प्राणी भी करते हैं। तो इसके लिए सुभाषितकार कहते हैं, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार
पेट के लिए सब कुछ सभी कोशिश करते हैं। चींटी से लेकर के एक मच्छर से लेकर सभी अपने पेट के लिए कोशिश करते हैं। जब थक जाते हैं सभी सोते हैं। अपने से भी बलिष्ठ व्यक्ति से सभी व्यक्ति डरते हैं और सभी अपने संतानों को बढ़ाते हैं। प्राणी, पशु, एक कृमि, कोई भी हो, तो हम भी उतनी ही अपने कुछ सीखना, पेट भरना, घर बनाना, बच्चों को उत्पादन करना, एक दिन मर जाना, क्या फायदा। सभी सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी को समाधान नहीं हुआ। ये सभी सृष्टि, पशु पक्षी और ये सभी एक दूसरे से अवलंबित हैं और इनका जीवन का उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना है। तो यह तो बड़ी सृष्टि नहीं हुई। जो व्यक्ति जिस परमात्मा की कृपा से जन्म लेता है, उस परमात्मा को समझ करके, उस परमात्मा के बारे में अध्ययन करके, उसकी महिमा से अभिभूत होकर, उससे प्यार अर्थात भक्ति करते करते, उसके अनुग्रह से उस वैकुंठ लोक गोलोक को प्राप्त करेगा। अर्थात उस दर जाने के बाद दुख कुछ भी नहीं, जनन मरण का भय नहीं, जो चाहे वह सब कुछ मिल जाता है। इस तरह परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य ऐसी जीव की सृष्टि में करूं, इस तरह ब्रह्मा जी बहुत कुछ सोच करके उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। भागवत कहता है, जब मनुष्य की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया, बहुत बहुत खुश हो गए। ब्रह्मावबोध धिषणम मुदम आपदेव। हर एक मनुष्य को यही समझ देना चाहिए कि किसी तरह से जिंदगी करे मर जाए नहीं, उस भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, भगवान पर भक्ति करनी चाहिए। लेकिन भगवान की प्राप्ति, भगवान का अनुग्रह ऐसे ही नहीं होता है। उसने जो नियम, एक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, और उसने जो आध्यात्मिक नियम, सामाजिक नियम, कौटुंबिक नियम, वैयक्तिक नियम, जिसको हम शुरू में हमने देखा है, यम नियम आसन, 12 यम 12 नियम, इनका पालन करते हुए यदि उनके उपकार स्मरण करते हैं तो वही भक्ति मानी जाती है, उससे वे संतुष्ट होते हैं। यह श्री कृष्ण का ही वचन है, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन। अर्जुन, मैं अनन्य भक्ति से ही मेरे अनुग्रह तुम प्राप्त कर सकते हो और मेरे पास आ सकते हो। तो इसके लिए भगवान की आज्ञा है, संध्या वंदन करो, इस क्रम से मेरी आराधना करो। तो इसके लिए इसे हुआ ब्रह्मास्त्र। अस्त्र का मतलब होता है, उसके लिए बाण की या कोई धातु इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। एक तिनके में भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके डालेंगे तो शत्रु को नष्ट कर देगा। और यहाँ तो हम पानी, मैंने कहा पानी वरुण अभिमन्य देवता है, वरुण में इतनी शक्ति है, सब एक बार वरुण ने 5 से बांध दिया, कोई व्यक्ति देवता भी उससे ऊपर वालों को छोड़ करके दूसरे देवता भी टस से मस नहीं हो सकते हैं।
ऐसा एक वज्र सदृश होकर के मंदेह राक्षसों को यह मार देता। तो अर्घ्य कैसे दे? अर्घ्य देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंदेह राक्षसों को मारने से पहले पानी में रहने वाले असुर को मारना चाहिए। क्या राक्षस सब जगह पर हैं? वायरस पानी में भी है, जमीन पर भी, आकाश में, सब कुछ है। तो इसके लिए शास्त्र कहता है, विष्णु पुराण कहता है, दैत्यानाम रक्षणार्थाय, दैत्यों की रक्षा करने के लिए वेत्रपाख्यो महासुरा, वेत्रप नाम का एक असुर शुक्राचार्य, अपने असुर गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से पानी में रहता है। उसके साथ हम पानी पिएंगे या करेंगे तो वह आसुरी काम को ही आगे बढ़ाता है। असुरों को ही नहीं, अपने बंधुओं को कैसे मारेगा? इसके लिए तो उसे पहले जलाना चाहिए। संस्कृत में जलाने के लिए अग्नि यंत्र उसमें लिखना चाहिए। अग्नि यंत्र मतलब त्रिकोण। हमारे शास्त्रों में भी त्रिकोण, चौकोण, षटकोण इत्यादियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो एक एक देवताओं का एक तरह का एक उनके लिए कोण है। राहु के लिए अलग है, केतु के लिए अलग है, सूर्य के अलग है, उनके मंडल अलग अलग है। सूर्य का मंडल अष्टदल पद्म है, लेकिन चंद्र का मंडल है चौकोन। इस तरह अलग अलग मंडल होते हैं। और यहां पर पानी में त्रिकोण मंडल लिखना चाहिए। कैसे? कनिष्ठिका, इस अंगुली से, क्योंकि इस अंगुली से हम शुभ काम नहीं करते हैं। दूसरे अंगुलियों से तिलक लगाना इत्यादि अलग अलग काम करते हैं। और इतना ही नहीं, अग्नि तत्व तो यहां पर जागृत है, इसमें भी अग्नि तत्व है और त्रिकोण मंडल भी अग्नि तत्व। उससे पहले त्रिकोण निकालना चाहिए। त्रिकोण निकाल करके यह ऐसा त्रिकोण हो गया। लेफ्ट साइड का कोने में भू लिखो, भारतीय मंत्र। यह भी अस्त्र मंत्र है, याद रखिए, क्योंकि वह भी गायत्री मंत्र के अंदर ही आता है। ऊपर भुआ लिखो, नीचे के कोने में सुहा लिखो। और वरुण का बीज मंत्र है वम, उसे त्रिकोण में बीच में सबसे नीचे लिखो, वम। उसके ऊपर अस्त्र मंत्र ह्रीम, ह्रीम अस्त्र मंत्र है, और उसके ऊपर ओम लिखो। बीच में वम ह्रीम ओम, अथवा वम त्रिकोण के बाहर नीचे भी लिखने का संप्रदाय है। अर्थात तीनों कोनों में भू भुआ स्वा और बीच में वम ह्रीम ओम। ह्रीम बीच में, ओम ऊपर, वम नीचे। ओम ह्रीम वम। ह्रीम को आपने अस्त्र मंत्र बताया, क्यों? हमारा शास्त्र कितना वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ह यह कठोर व्यंजन है। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में पाणिनि ने कहा, हर एक अक्षर के उच्चारण से आदमी के ऊपर परिणाम होता है। यदि हम कठोर व्यंजन उच्चारण बार बार करेंगे तो हमारे परिसर में रहने वाले सभी हमारे हानिकारक वायरस मर जाते हैं। इतना ही नहीं, शरीर के अंदर रहने वाले रोगाणु भी मर जाते हैं।
इसलिए हम क्या करते हैं, जब किसी को रोग हो जाता है हम उससे कहते हैं कि वायु स्तुति बोलो, नरसिंह का स्तोत्र बोलो। क्योंकि वायु स्तुति में कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ कठोर व्यंजन से युक्त हैं। उत्तप्तात्युत्कटत्पिट प्रकटकटकटध्वान संघट्टनोद्य द्युद्यद्व्यूढ़ स्फुलिंग प्रकर विकिरणो क्वातिथे बाधितांगान उद्गाढ़ं पत्यमान तमसि ततयितः तंक्तिर्ग्रावणां गरिम्णां ग्लपेतेव द्वेषिणो विद्वदाद्य। इसमें मृदु व्यंजन की संख्या कम, कठोर व्यंजन की संख्या ज्यादा। नरसिंह स्तोत्र में श्लोक आता है चट 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 दूरम मोहय भ्रामयारिन कड़ी 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 कायम ज्वालय स्फोटयस्व। हमारे शब्द को जोर से फेंकना पड़ता है, कोई जोर से जाकर के सभी रोगाणुओं को नाश करते हैं। पाणिनि ऋषि ने लिख करके रखा है कठोर व्यंजन से सभी तरह के रोग और सभी तरह के प्रकृति में रहने वाले असुर शक्ति, नेगेटिव शक्ति नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद मृदु व्यंजन को बोलने से तो मनुष्य का टेंशन पूरा कम हो जाता है। इसलिए सुबह में उठते ही भगवान के वर्णन का एक स्तोत्र है संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम। चटपट कट कुछ नहीं है। उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल। इस तरह मृदु व्यंजन से भरा हुआ, अर्थात हमारे पूरे टेंशन, पूरे दिन के टेंशन को शुरू में हम नष्ट करते हैं। और रात को सोने से पहले भगवान को पालने में बिठा करके आनंद मुकुंद अरविंद नयना आनंद तीर्थ परानंद वरदा। मृदु व्यंजन से भरा हुआ पूरे दिन का टेंशन खत्म। यह साउंड थेरेपी है, याद रखिए। मंत्रोच्चारण साउंड थेरेपी है, इसलिए गुरु से सीखना पड़ेगा। व्हाट्सएप में देख करके या इसमें देख करके मैं प्रैक्टिस करूंगा तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। गुरु के द्वारा जो मंत्र आता है वही शक्तिमान होता है। गुरु के द्वारा मंत्र लेना, उनकी शक्ति को ट्रांसफर करना। गुरु अपनी शक्ति को ट्रांसफर करते हैं, जिसे योग शास्त्र में शक्तिपात इस तरह कहते हैं। इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस इसके लिए हमारे शास्त्रों में। और टेंशन दूर होगा, भी एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के लिए स्वर प्रधान मंत्रों को बोलना चाहिए। जितन्ते पुंडरीकाक्ष पूर्ण षाट्गुण्य विग्रह परानंद परब्रह्मन् नमस्ते चतुरात्मने प्रीणयामो वासुदेवं देवता मंडल अखंड मंडनम। स्वर व्यंजन है, सभी तरह के व्यंजन है, लेकिन उसमें गेयता है। गेयता जिसमें है, अर्थात स्वर को हम जब खींचते हैं एकाग्रता का वह कारण बन जाता है। इसके लिए तो हम ह्रीम यह कठोर व्यंजन होने के कारण उससे संपूर्ण आसुरी शक्ति नष्ट हो जाती है। तो आप पूछ रहे होंगे तो कल आपने इसको ब्रह्मास्त्र बोला, आज का अस्त्र कौन सा है? आज का अस्त्र है नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा। जिस नारायणास्त्र को कोई छेद नहीं कर सकता है, उस नारायणास्त्र को छिन्न नहीं कर सकता है। उस नारायण का अस्त्र एक ही तोड़ है, अर्थात एक ही नियम है, भगवान शरण आ गया तो नारायणास्त्र आपको कुछ नहीं करेगा।
यह नारायणास्त्र क्यों, मैं बताऊंगा। इतने लिख दिया तो यहां पर ओम जो आपने लिखा है, ओम का मतलब है परिपूर्ण ब्रह्मा, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया। ओम का प्रणव शुरू में ही उसके बारे में मैंने चिंतन किया है, उस एपिसोड को आप सुने देखिए। यह ओम से कौन वाच्य है? ब्रह्म परमात्मा विष्णु। ओंकार वाच्य विष्णु मैंने मांडुक्य उपनिषद का उदाहरण दे करके आपको मैंने कहा था, यह प्रणव विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय विष्णु का ही यह हमें मार्गदर्शन करता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा भूः भुवः सुवः। भूः परिपूर्ण भगवन, भुवः सभी तरह के संपत्ति उन्नति से युक्त और युक्त, सुवः अनंत कांतिमन, पूर्णो भूतिवरः अनंत सुखः, अनंत सुखों से युक्त, तत् सर्वत्र व्याप्त, तत् सवितुः संपूर्ण सृष्टि की सृष्टि स्थिति लय नियमन ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष करने वाले, वरेण्यम आपकी स्तुति ब्रह्मा लक्ष्मी के जैसे सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं, इसलिए सर्वस्तुत्य भर्गः पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले, लेकिन देवः सब कुछ अनायास बिना श्रम के पूर्ण कर देते हो, बिना श्रम के पूरा कर देते हो। हम आपका ध्यान कर रहे हैं धीमहि। क्यों? आप हमारी बुद्धियों को, मन बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं, इसलिए धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे भगवान आपकी इस शक्ति को हम उपासना करते हैं। यह मंत्र सूर्य अंतर्गत नारायण की स्तुति है, इसके लिए यह नारायणास्त्र है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने जो कहा, अतस्तस्यापकारार्थम लिखेत व्याहृति यंत्रकम। व्याहृति यंत्र बोलते हैं त्रिकोण और कोण मध्य, त्रिकोणम दीर्घम रम्यंच। मैंने इसका विवरण किया है। कनिष्ठिकाग्रेण, कनिष्ठिका से ऐसा कि दूसरे अंगुलियों से नहीं, कनिष्ठिका अंगुली से लिखना चाहिए। अर्घ्य कहाँ दें? अर्घ्य पानी में ही देना चाहिए। सरोवर में वहीं से उठा करके अर्घ्य देना चाहिए, नदी में वहाँ से उठा करके देना चाहिए। घर में हम जिस पात्र के अंदर अर्घ्य डालते हैं पहले उसमें थोड़ा पानी होना चाहिए, जमीन पर कभी नहीं। पात्र नहीं है तो जमीन पर मंडल करके, पानी से मंडल करके उसके ऊपर अर्घ्य देना है। जलेषु अर्घ्यम प्रदातव्यम, जलाभावे शुचि स्थले, पवित्र तल में दे सकते हैं। संप्रोक्ष वारिणा सम्यक, उस जमीन को पानी से अच्छी तरह से संप्रोक्षित करके उसमें अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य कैसे दें? शास्त्र कहता है खड़े हो जाइए और अपने अंगुलियों पर खड़े हो जाइए। सिर्फ खड़ा होना नहीं, अंगुलियों पर। देखा कैसे खड़े होना? उठो, अंगुलियों पर खड़े हो जाओ। हाँ, अंगुलियों पर खड़े होता, अंगुलियों पर खड़े हो जाइए और अपने हाथ को गोश्रृंग, गाय के सींग के इतने ऊपर उठाओ। ऊपर उठा करके गोश्रृंग के जैसे ऊपर उठाओ। मालूम पड़ा? ऊपर उठा करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऊपर की ओर फेंक दो।
पहला अर्घ्य आकाश, मंदे राक्षसों को मारना है ना हमें, तो उसके लिए ऊपर देना चाहिए, लेकिन उस समय हमारा सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ रहना चाहिए। ईशन नम्र, पूरा नहीं, सिर्फ सिर को झुकाए। प्रभाते तो मध्याह्ने सीधा, मध्याह्न का अर्घ्य इस तरह होता है यहाँ तक, और बाद में शाम का अर्घ्य बैठ करके ही देना है, खड़े होकर के नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं ईशन नम्रः प्रभाते वै मध्याह्ने रुजुरास्थितः सूर्याय अग्र्यांजलिन दद्यात् सायंतु उपविशन भुवि। शाम को पश्चिम को मुख करके बैठ करके अर्घ्य को अर्घ्य देना है, क्योंकि सूर्य नीचे की ओर उतर चुका है, सुबह ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर फेंकना है, दूसरा अर्घ्य ऊपर तक करके सिर्फ ऐसा काप पानी से छोड़ना है, ऊपर से ही छोड़ना है। तीसरा अर्घ्य भी ऊपर से ही छोड़ना है। इसके लिए आशुलायन सूत्र में कहते हैं, आशुलायन सूत्र में कहते हैं गोश्रृंग मात्रम उद्धृत्य, अर्थात गाय के सिंग जैसे ऊपर उठाकर, कितना गाय के सिंग, कुछ सिंग छोटे होते हैं, इतना ही नहीं, यूजुअल। रविम वीक्ष, पहले सूर्य को देखिए, बाद में मुंह नीचे करके, दो पादों समो कृत्वा, दोनों पैर को यहाँ ऐसा फैला करके नहीं, जोड़ करके पैर, यह भी एक तरह के क्रम है, प्रोसीजर है। पार्ष्णिम उद्धृत्य निक्षिपेत, ऊपर फेंक देना चाहिए, अर्घ्य को ऊपर की ओर हमें फेंकना है। और क्यों शास्त्र कहता है ऊपर, हाथ ऊपर करके हमें क्या करना है, कितने काम करना है। मार्जनम ऐसा नहीं, मार्जनम ऐसा, भोजनम ऐसा कि हाथ नीचे कर खाते हैं क्या। भोजन करते समय भी होमम, होम भी इस तरह होते देना चाहिए, इस तरह नहीं, इस तरह होते देना चाहिए। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ऐसे दे देते हैं, इसलिए शुरू से ऐसा डालते हैं। दानम, दान भी ऐसा करके, दान भी उल्टा हाथ करके कोई देते हैं नहीं। दानम उत्तान पाणिना, अर्चनम देव पूजासु, देव पूजा में फूल भी इस तरह चढ़ाना चाहिए। अर्चनम देव पूजासु प्रोक्षणम, और अर्घ्यमेव च, हाथ ऊपर करके ही हमें देना है। ना कार्यम नादो रूपेण कार्यत, हाथ नीचे करके एक काम नहीं करना चाहिए। मार्जन, भोजन, होम, दान, अर्चन, अप्रोक्षण और अर्घ्य। अच्छा, एक अर्घ्य से ब्रह्मास्त्र, एक ही अर्घ्य से मंदे राक्षस नहीं मरेंगे क्या? 3 बार क्यों देना चाहिए? सबके लिए रीजन है। पहले अर्घ्य से उन असुरों का वाहन खत्म हो जाता है। दूसरे अर्घ्य से उनके शस्त्र नष्ट हो जाते हैं। तीसरे अर्घ्य से राक्षस मर जाते हैं। इसलिए 3 बार अर्घ्य देना है। एकम वाहन नाशाय, द्वितीयम शस्त्र नाशने, राक्षसानाम वधाय एकम दत्यात् अर्घ्यम त्रयम बुधः। 3 अर्घ्य देना चाहिए। अच्छा, अर्घ्य विलंब हुआ तो क्या करना चाहिए? लेट से उठे, उस समय अर्घ्य नहीं दे सके, उससे क्या हानि होती है? कालातिक्रमणे चैव, वशिष्ठ स्मृति बताती है, कालातिक्रमणे चैव त्रिसंध्यम अपि सर्वदा, तीनों संधि काल में जब समय
विलंब हो जाता है, ऐसे समय में चौथा अर्घ्य एक्स्ट्रा देना चाहिए। चतुर्थाज्ञम प्रकुर्वीत, वही तरह भानो विहारति संपुटम। वाधूल स्मृति वहीं पर नहीं रुकती है, विलंब से एक करके ज़्यादा दिया है ना तो प्रायश्चित करो। वाधूल स्मृति बताती है प्रायश्चित के बारे में, अर्घ्य प्रदानतः पूर्वम उदगास्तमये सति गायत्री 800 जप्यम। जिस दिन संध्यावंदन लेट होता है 108 मिनिमम गायत्री जप प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए। संध्यावन में ही 10 करने वाले, लेकिन समय योग्य समय पर करना बहुत जरूरी है। और वशिष्ठ जी और भी कहते हैं, एक काम करो, प्रातः काल का संध्यावंदन नहीं हुआ तो दोपहर का भोजन मत करो, और करने का अधिकार नहीं तुम लोगों को। शाम का बहुत बार छोड़ते हैं, शाम का संध्यावंदन नहीं किया, समय पर नहीं कर सके, शाम का खाना छोड़ दो। इस तरह प्रायश्चित करके 108 गायत्री बोलना है, याद रखिए। अच्छा, गायत्री मंत्र से ही क्यों देना चाहिए? हर एक प्रश्न का उत्तर है। शंख लिखित 2 भाई थे, उनने शंख ने, उनकी कहानी बाद में बताऊंगा। शंख ने कहा गायत्री ही पूरे वेद की माता है, क्योंकि गायत्री नामक विष्णु ही पुनः सृष्टि काल में हयग्रीव रूप से अपने मुंह से सभी वेद मंत्रों को संसार को देता है। गायत्री वेद जननी, और गायत्री में दूसरा के पाप नाशिनी, हमारे पाप को दूर करने वाला है। इसलिए संपूर्ण संसार में गायत्री के समान अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र कोई भी नहीं है। शंख स्मृति में इस तरह कहा गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र से अर्घ्य देना भगवान की पूजा, भानु विष्णु की पूजा है। तो गायत्री तो स्त्री का नाम है, विष्णु कैसा होता है? सब लोगों को एक भ्रम है। गायत्री से प्रतिपाद्य 6 मुख वाली एक देवता, 6 मुख वाली देवता गायत्री, वह मंत्र की अभिमानी देवता है, मंत्र का संरक्षक देवता है। लेकिन उस मंत्र से जिसकी स्तुति की जाती है भगवान विष्णु ही है, क्योंकि शास्त्र कहता है गायंतम त्रायसे यस्मात्, जो इस मंत्र से तुम्हारी प्रार्थना करते हैं उनकी रक्षा आप अवश्य करते हैं। जैसे प्रहलाद की रक्षा आपने की, ध्रुव की रक्षा की, अर्जुन की रक्षा की, उस तरह आप गायत्री बोलने वालों की रक्षा अवश्य करते हो। इसलिए गायत्री मंत्र से ही हमें, इसलिए गायत्री मंत्र यह भगवान की पूजा है। लौगाक्षी स्मृति, लौगाक्षी आचार्य बताते हैं, रक्ष पीड़ा निवृत्ति स्यात्, गायत्री से अर्घ्य देने से राक्षसों की पीड़ा दूर हो जाती है। जायते तेन तस्यार्घ्य, वही अर्घ्य अर्चना रूप उच्यते, भगवान की बड़ी पूजा भी है, श्रेष्ठ पूजा भी है। सिर्फ अर्घ्य नहीं, शुरू से लेकर के हम जो भी काम करते हैं यह सब भगवान की ही पूजा है। कण्व ऋषि, कण्व स्मृति कहती है, स्नानम आचमनम प्राणायामः संकल्पम संध्यानुष्ठानम तत्पूजारपमेव स्यात् अर्घ्यदानम समंत्रकम। अब स्नान भगवान की ही पूजा है, क्योंकि हमारे हृदय में रहने भगवान का अभिषेक हम करते हैं। आचमन तो 24 नामों से करते हैं, प्राणायाम भी ओम भू मंत्र से करते हैं, और संकल्प भी उस भगवान विष्णु प्रेरणया विष्णु प्रीत्यर्थम इस तरह कहते हैं। और संध्या के पूर्व भाग जो
पहले करने वाली क्रिया हैं। और अर्घ्य भी तत्पूजा रूपमें वश्यात। एक बार कहते हो राक्षस का हनन, एक बार करते हो अर्चन, ये क्या गड़बड़ है? कण्व ऋषि उत्तर देते हैं रक्षो निरसनादन्यत अर्चनम तस्य किम स्मृतम। राक्षसों को नाश करके जब हम पूरे संसार का उपकार करते हैं, इससे ज्यादा भगवान की बड़ी पूजा कौन सी है? हरिवंश कहता है एक दुखी व्यक्ति को दुख दूर करके उसे संतोष आप देंगे, क्या भगवान की श्रेष्ठ पूजा है? कितने सोशलिस्टिक अर्थात सामाजिक उन्नति के विचार हैं। संतोषम जनयेत प्राज्ञः तदेव ईश्वर पूजनम। कण्व भी यही कहते हैं, राक्षसों का विनाश करके इस प्रकृति का संरक्षण आप जो करते हैं और सभी लोगों को खुश देते हैं, सभी लोगों को अनुकूलता रक्षा करते हैं, इससे बड़ी पूजा कौन सी होती है? यह भी इसलिए भैया भगवान की ही पूजा है। अच्छा ठीक है, संध्या वंदन 3 है। तो अर्घ्य, सायं और प्रातःकाल संध्या वंदन और सायंकाल के संध्या वंदन में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसी मंत्र से अर्घ्य देना है। मध्याह्न में सूर्य के 2 मंत्र हैं, सूर्यांतर्गत नारायण के। हंसश्चुषिषत् एक मंत्र है, आकृष्णेन इति मंत्र है। हंसश्चुषिषत् वसुरंतरिक्षसत् होता, ऐसा यह मंत्र है। इस मंत्र से पहला अर्घ्य आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता देवो याति भुवनानि पश्यन्। यह दूसरा अर्घ्य। तीसरा अर्घ्य गायत्री मंत्र से। मध्याह्न संध्या वंदन में इतना हमें पूर्ण करना है। मेरा पैर दुखता है, मैं बैठकर ही अर्घ्य दूंगा नहीं, जब सायंकाल संध्या वंदन का ही बैठ करके करना है। अभी ठंडी है, मैं थोड़ा पानी गर्म करके संध्या वंदन पूजा अर्घ्य करता हूँ, वह भी गलत है। उष्णोदकेन या संध्या व्याघ्रपाद स्मृति कहती है, गर्म पानी से जो संध्या करते हैं और प्रोक्षण करते समय पद मध्य तो पैर के बीच में स्मरण कर, पैर के बीच में नहीं करने का, पैर के बाजू में हमको करने का है। उपविश्य तो यस्त्रार्घ्यम, बैठकर अर्घ्य देंगे सुबह और दोपहर को। तत्सर्वम निष्फलम भवेद, वह पूरा निष्फल। इतने दिनों से बैठकर ही अर्घ्य दे रहा है तो सब संध्या खत्म। जितने दिनों से बैठकर कर रहा है, गिनो उतना संध्या पर रिपीट करो। अर्थात बैठ करके भगवान की पूजा है, हमसे बहुत बड़े हैं, उठ करके आदर देना क्रम प्राप्त है, इसके लिए अलग बोलने की जरूरत नहीं। फिर भी प्रश्न करने वालों के लिए वार्गपाल स्मृति कहती है वह संध्या वंदन निष्फल है। अच्छा, संध्या मंत्र के जो गायत्री मंत्र इसके प्रतिपाद्य कौन है, कैसे विष्णु की विशिष्टता है, हम गायत्री जप के संदर्भ में उसके बारे में बताएंगे। वही मंत्र यहाँ पर, वही मंत्र उसमें थोड़ा सा अलग, एक ओंकार अलग हो जाता है। वह मंत्र गायत्री मंत्र के संदर्भ में गायत्री मंत्र के अर्थ के विस्तार हम बताएंगे। अर्घ्य के बाद क्या करना चाहिए, हम इसे कल समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।